गुड मॉर्निंग बच्चों। आज स्वास्थ्य बहुत अच्छा न होने के कारण मैं बहुत अधिक तो कुछ नहीं, लेकिन यह है कि आइए कुछ पढ़ा देता हूँ। आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप देखिए, यदि समीकरण सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। प्रश्न है कि मूल समान है तो सिद्ध कीजिए a बराबर 0 या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। चूंकि समीकरण के मूल समान हैं, इसलिए विविक्तकर इसका होगा 0। आप इसको चूंकि ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर में लिख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c मीन्स कांस्टेंट अचर। ये पूरा का पूरा b है। आइए, माइनस 2 a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी 0। 4 से आप भाग दे दें संपूर्ण समीकरण में तो आपका समीकरण कुछ इस प्रकार परिवर्तित होगा, इक्वल टू 0। a टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। ठीक इसी तरह इसका गुणा कर लें, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए सी क्यूब कर लीजिए, माइनस ए बी क्यूब हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा। ये गुणा हो गया। आप सबको एक साथ करें, ए टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब ए बी क्यूब, ये आया। अब आप देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा आप नीचे लिखें 2a स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी। आप सभी स्टेप्स में कुल मिलाकर इसमें 2 2 4 5 पद है, पांचों में a उभयनिष्ठ है और उसकी लोएस्ट पावर 1 है, तो a को अगर मैं कॉमन करूं तो a क्यूब माइनस 2abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस abc, ये हमको मिलेगा। और इसको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों जुड़ जाएगा माइनस 3abc इक्वल टू 0। अब ये दो पदों के गुणनफल का रिजल्ट शून्य है तो दोनों अलग अलग शून्य होंगे। a बराबर 0 या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आपका देखिए है एक सवाल, एक प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न नंबर 12 भी है, यदि समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए a अपान बी इक्वल टू सी अपान डी। मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, यदि
द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है, तो द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। 13वें प्रश्न में पहले आप 2 से संतुष्ट कराते हुए चूंकि 3x² + px - 8, क्वेश्चन नंबर 13, चूंकि 3x² + px - 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, इसलिए 3 × 2 का वर्ग धन p × 2 ऋण 8 बराबर 0, यानी मूल समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराइए। 2 दूनी 4, 3 12, 12 में से 8 गया 4, 2p बराबर -4p = -2। अब हमारे इस प्रश्न का दूसरा पार्ट है, क्योंकि 4x² - 2px + k बराबर 0 के मूल समान है। पहले आप p का मान यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, implies that 4x² - 2 × -2x, तो यानी आपका इक्वेशन बना 4x + k बराबर 0। अब इसके मूल क्या हैं? समान है। समान है तो b² - 4ac का मान 0 होना चाहिए। तो ये हो गया 4 का वर्ग 4 × k, 16 ऋण 16 k बराबर 0, 16 k बराबर -16, तो k का मान 1 आ जाएगा। इस तरह प्रश्न नंबर 13 भी आपका लगभग साल भी हो गया है। 14वां में यदि समीकरण इतना और इतना के मूल साथ साथ वास्तविक है, समीकरण इतना और इतना के मूल साथ साथ वास्तविक है, ये क्या? तो सिद्ध कीजिए b² = ac, अर्थात गुरुत्व समीकरण इतना और इतना के मूल। बच्चों ये प्रश्न नंबर 14 कुछ अपूर्ण है, इसमें कुछ और होना चाहिए। समीकरण इतना और इतना के मूल उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ और साथ साथ वास्तविक है। भैया चेक करते हैं। अगर इसके दोनों मूल वास्तविक हैं, मैं चेक करता हूं, प्रयास करता हूं 14वें प्रश्न को। ax² + 2bx + c = 0, 2bx + c = 0 पहला है, और दूसरा है bx² - 2 √acx प्लस b = 0। अगर इसके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं तो शर्त हमारी ये होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और हमको प्रूव क्या करना है? b² = ac, नहीं, ये शर्त तो नहीं फॉलो हो रही है, क्योंकि अगर मैं b = bc ना, b² 4a 2 तो कैंसिल होगा, और नहीं बच्चों ये कुछ अपूर्ण सा है, क्वेश्चन पूरा नहीं है,
कि मूल साथ साथ वास्तविक है। मतलब क्या है वास्तविकता? वास्तविक होने के लिए तो बहुत सारी शर्तें होती हैं। अच्छा, तो 4b² इक्वल टू AC ये यहां से मिलेगा, और 4AC इक्वल टू 4b² माइनस 4AC, 4b² कैंसिल होगा, b² इक्वल टू AC यहां से मिल सकता है। b² माइनस 4AC इक्वल टू 0, b² माइनस 4AC। हाँ, ये सवाल है बच्चों कि दिए गए, देखिए आपका सवाल मैंने कंप्लीट किया कि दिए गए समीकरणों के मूल बराबर हैं एवं वास्तविक हैं तो सिद्ध करना है आपका। तो आप लिखेंगे दोनों समीकरण के लिए, चूंकि ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर समान है, इसलिए d माने 0, b² माइनस 4AC का मान 0, यानी 2b² माइनस 4a इंटू c इक्वल टू 0, 4b² माइनस 4AC इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हुआ। ये तो पहले से हुआ, फिर दूसरे से भी, क्योंकि bx² माइनस 2 रूट ऑफ ACx के मूल भी समान है, इसलिए माइनस 2 रूट ऑफ AC का होल वर्ग 4b इंटू b बराबर 0, वर्ग करेंगे तो 4AC माइनस 4b² इक्वल टू 0, या AC माइनस b² इक्वल टू 0 और b² इक्वल टू AC, यानी दोनों ही स्थितियों में आपकी ये शर्त पूरी होती है। आगे लिखा है या गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ पढ़ने सोचने की आवश्यकता नहीं है। जीपी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको एपी पढ़ना है, बस इतना जानिए। आपको प्रूव करना है b² बराबर AC। और 15वां सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा आज के डेट में, अच्छा प्रश्न है। यदि LX² प्लस NX प्लस N बराबर 0 के मूल का अनुपात P अनुपात Q है, माना द्विघात समीकरण इतना कि मूल अल्फा एवं बीटा है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस n/l होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान n/l होगा। चूंकि अल्फा अपान बीटा इक्वल टू P अपान Q ये ज्ञात है, इसलिए आइए रूट ऑफ आपका सवाल P अपान Q प्लस रूट ऑफ Q अपान P प्लस रूट ऑफ n/l, हमें इसे 0 प्रूव करना है। तो P अपान Q की जगह हम अल्फा अपान बीटा लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम बीटा अपान अल्फा लिख सकते हैं, और इसकी जगह कुछ नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूं तो रूट ऑफ अल्फा बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये n/l पड़ा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस n/l हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान रूट ऑफ n/l हुआ, और प्लस रूट ऑफ n/l यहाँ भी है। इसके बाई 1 करके अगर एलसीएम ले लें हम, रूट ऑफ n/l तो माइनस n/l प्लस n/l, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये दोनों करके आ जाएंगे 0 अपान रूट ऑफ n/l
बराबर 0 और यही आपका RHS है। तो बच्चों आज इसको इतना कर लीजिए और फिर स्वस्थ होने पर मैं कल क्लास लूंगा। धन्यवाद।